बुलावे भेजे नहीं करते युद्ध स्वाभिमान में, युवा खुद ब खुद चले आते हैं जंग के मैदान में। मेरा कुंवर क्लासेस के संचालक आह्वान करती हूँ, सबसे पहले बलिदान मैं दूंगी यहाँ पर, मेरे बच्चे बाद में आएंगे, मैं मरूंगी यहाँ पर। शासन को सुनना होगा, सरकार को जानना होगा, ये तानाशाही नहीं चलेगी। हम किताब उठाने वाले बच्चे हैं, हथियार नहीं उठाते हमने बच्चों को शस्त्र चलाना नहीं सिखाया, लेकिन ये मत समझना कि शस्त्र चलाना नहीं जानते। शांति पूर्वक संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमेशा शांति बनी रहेगी ऐसा कोई नहीं कह सकता है। मेरे पापा नहीं है, सबसे बड़ी बात, मेरी मम्मी ने कभी घर से बाहर कदम नहीं निकाला मेरे पापा के होते हुए, लेकिन मेरे लिए उन्होंने मजदूरी तक कर रखी है। मेरे हस्बैंड अपने पूरे परिवार के खिलाफ जाके मुझे कोचिंग भेजा 10 दिन के अंदर। हर कोई मेरे समर्थन में खड़ा है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी उनको करके दिखाऊं। मैंने भी और बच्चों की तरह दिन रात मेहनत करी, दिन रात पढ़ाई करी, अपने हस्बैंड से बात तक नहीं करती थी कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। बात यहाँ तक नहीं सुनी गई तो हम आयोग भी जाएंगे, और यहाँ तक कि आज तो हम खाली सिर्फ धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, और अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम आगे वो भूख हड़ताल भी करेंगे। जितना हमसे सकेगा हमने लड़ना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। इस ऐसे नहीं कि हम पीछे हट जाएंगे थोड़े से में, लेकिन हमको मेरे घर वालों ने कहते नहीं लगेगी तेरी नौकरी, तो इतने टाइम से पढ़ी है, 10 साल हो गए। आप सोचो एक दिन अगर आप वेट करते हो कैसा होता है। मुझे तो 10 साल हो गए इस फील्ड में, 10 सालों से मैं आज भी यहीं पर खड़ी हूँ। यहीं पर चकलवा मेरा घर है, रोज मेरा गाँव में से पैदल आना जाना होता है, वहाँ से टिकट लगता है, मैं यहाँ आती हूँ, फिर भी मैं यहाँ आकर पढ़ रही हूँ। लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है, आयोग को कोई मतलब नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ कहते हैं, फिर 3-4 पन्ने बाहर आए तो क्या वो पेपर लीक नहीं माना जाता है? हम इस वक्त खड़े हैं कालाढूंगी के दीनदयाल पार्क में। क्या मजबूरी है इन छात्रों और छात्राओं की, जिनके हाथ में पेन कलम होना चाहिए था, आज वो धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। आखिर क्या मामला है जानते हैं, बनिए हमारे साथ। 1 2 3 4 हमें शिक्षित बेरोजगार, 1 2 3 4 हमें शिक्षित बेरोजगार, नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी। आज पूरे प्रदेश भर में और खासकर कालाढूंगी क्षेत्र में युवाओं द्वारा जो पिछले कुछ दिनों में यूकेएसएससी की जो भर्ती परीक्षा थी वो लीक के मामला जो सामने आया है, उसके संदर्भ में आज कालाढूंगी के अभ्यर्थियों द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया है। और अभ्यर्थियों की वो मांग है कि पुनः परीक्षा करी जाए और आयोग द्वारा इसकी उच्च स्तरीय जांच और जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं उन पर उचित कार्रवाई की जाए, क्योंकि आज पूरे प्रदेश भर में युवा आक्रोशित है। क्योंकि युवा जो उसे पढ़ाई के लिए अपने कोचिंग संस्थानों में जाना था, लेकिन आज वह सड़कों पर आ गया है। यह बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, क्योंकि जो युवा अपनी पढ़ाई छोड़कर उसे सड़कों में आना पड़ रहा है। इसमें सरकार ने सोचना चाहिए और जो लोग इसमें लिप्त हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, ये हमारा अभी हाल ही में 21 सितंबर को पेपर हुआ था, स्नातक स्तरीय परीक्षा। इसमें ये देखा गया है कि पेपर जो है कई परीक्षा केंद्रों में बाहर आया है, यानी कि लीक हुआ है। तो हमारा सरकार से ये एक विनती है कि जो ये पेपर है इसको दोबारा कराया जाए, क्योंकि जो बच्चा इतनी मेहनत करके यहाँ एग्जाम देने जाते हैं वो पीछे रह जाते हैं बस 1-2 नंबर से। और पेपर जो लीक हुआ है, माना गया है 2 या 3 पेपरों का जो है पेपर बाहर आया है। अब उसमें कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन जरूर होंगे। तो 8-10 क्वेश्चन का होना यानी कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा अपने आप में दिखता है सरकारी नौकरी के, जहाँ बच्चा 0.25 से बाहर हो जाता है, और 10 नंबर तो बहुत दूर की बात है। तो हमारा सरकार से ये अनुरोध है, विनती है कि हम जो है शांतिपूर्वक यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हमारी जो आवाज़ है वो प्रशासन तक, हमारी आयोग तक पहुँचाई जाए और पेपर को 30 दिन के अंदर दोबारा कराया जाए। दोबारा पेपर नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप? दोबारा पेपर नहीं हुआ तो हम फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे, आयोग से अपील करेंगे कि पेपर दोबारा कराया जाए, क्योंकि हम अगर यहाँ पर इस चीज़ के लिए एक्शन नहीं लिया जाता है तो क्या पता आने वाले समय में फिर ऐसी घटना हो और फिर हमें इसी दौर से गुजरना पड़े। तो ये लड़ाई लड़ते लड़ते क्या है, हमारा तो जीवन ही खत्म हो जाएगा। तो हम आयोग से अपील करते हैं, उनसे अनुमति लेते हैं, उनसे जो है यहाँ पर विनती करते हैं कि हमारा पेपर दोबारा कराया जाए। हमारी सर सीधी मांगे आयोग से ये है कि आपने 3 पेपर बाहर आए तो आने कैसे दिए, और अगर आए हैं तो आप इसको
पेपर लीक क्यों नहीं कह रहे हैं? हमारे माननीय जीएस मर्तोलिया साहब का ये आया था कथन कि हमारा जो पेपर है वो सिर्फ 2-3 पन्ने बाहर आए हैं, पूरा पेपर लीक नहीं हुआ है। क्या 3 पन्नों से युवाओं का जीवन बर्बाद नहीं हो रहा है? क्या 3 पन्नों में आपके हम ये ना माने कि उसमें 20 क्वेश्चन लगभग नहीं थे? 20 क्वेश्चन अगर लगभग उसमें होते हैं तो पेपर में 20 नंबर आगे, तो जिस बंदे को वो 20 क्वेश्चन मिल गए वो वैसे ही है। हमारे लिए पेपर 100 नंबर का है और उसके लिए पेपर 120 नंबर का हो गया। 20 नंबर अगर उसके आ गए हैं तो उसे लाने कितने हैं? कितने में मेरिट बनती है? 60 में, 65 में, 70 में, 75 में। अगर वो 20 नंबर ले आता है तो इसका मतलब तो वो अपने पिताजी की जागीर पर बैठा है, पिताजी की जागीर पर बैठा है, उसके मौज आ रखे हैं। अगर हमारे छात्रों के पास, जो पुअर क्लासेस के यहाँ छात्र इकट्ठे हुए हैं, तो आप देखेंगे अगर इनके पास इतना पैसा होता तो क्या ये धरने में बैठे होते धूप में? अगर ये धूप में बैठे हैं तो इनके मन में आक्रोश है आयोग के प्रति, और आयोग इस पेपर को कैंसिल करने के लिए तैयार नहीं है। अब कैंसिल नहीं करेगा तो हम यहाँ पर आमरण अनशन करने के लिए तैयार है, अगर आयोग हमारी बात नहीं मानेगा। आज तो हमने सिर्फ सांकेतिक रूप से सरकार को चेतावनी दी है, और चेतावनी दी है तो इसका मतलब ये ना समझे जाए ये चेतावनी तक अंत हो जाएगा। अगर हम चेतावनी दे सकते हैं तो हम, जो सरकार हमने चुनी है, जो आयोग हमारे पैसे से सैलरी लेता है, हम उस आयोग की चिता बनाने के लिए, सरकार की चिता बनाने के लिए भी तैयार रहेंगे। युवा अगर खामोश है तो हमारा युवा संविधान पढ़ा हुआ है। हमारी मैम ने हमें दिन रात बताया है कि सांस्कृतिक स्मारकों का संरक्षण करना हमारा जिम्मेदारी है। हमारे नीति निर्देशक तत्व हमें ये बताते हैं कि सांस्कृतिक जो हमारे स्ट्रक्चर हैं उनका हमने संरक्षण करना है। पर अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई, ये युवा जितना ठंडे दिमाग का है, ये युवा उतने ही गर्म दिमाग का हो सकता है। तो क्योंकि मैंने अभी अपने वक्तव्य में भी बोला था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन आज समय यह आ गया है, अभी हमारा युवा शिक्षित है तो वो दहाड़ रहा है, और दहाड़ रहा है तो जो शेर दहाड़ सकता है वो शेर शिकार भी कर सकता है। तो शिकार करने की नौबत ना आए, इसलिए आप हमारी मांगों को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी, जितना जल्दी हो सके, तब देर सवेर आयोग जाग जाए। 30 दिनों के भीतर हमने समय मांगा है। 30 दिनों के भीतर अगर आयोग ने यह पेपर दोबारा कराया तो हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करेंगे। वरना हम आयोग को नष्ट करने की भी ताकत रखते हैं। ये देश का युवा है, ये किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है, चाहे वो टेक्निकल फील्ड हो, चाहे वो शिक्षा का फील्ड हो, किसी भी फील्ड हो। ये युद्ध करना भी जानता है, युद्ध टालना भी जानता है, शस्त्र चलाना भी जानता है, और शास्त्र का ज्ञान भी रखता है। इसी के साथ मैं आपको बातों को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद पत्रकार महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज किन मांगों को लेकर आप धरने पे बैठे हैं? जैसे कि आपको पता ही है कि 21 सितंबर को हमारा वीडियो पटवारी का एग्जाम हुआ था, तो उसमें कुछ धांधली हुई है। तो क्या कहते हैं, 11 बजे से पेपर स्टार्ट हुआ और 11:35 पे पेपर बाहर आ गया। तो हम ये चाहते हैं कि पेपर दोबारा होना चाहिए 30 दिन के अंदर में, ताकि सब बच्चों को इंसाफ मिल सके। ऐसे में तो कोई बच्चा तैयारी नहीं करेगा। अब बच्चा तैयारी कर रहा है, दिन रात बच्चा पढ़ रहा है, उसके बाद क्या कहते हैं लास्ट में पेपर लीक हो जा रहा है, तो ऐसे में बच्चा क्या तैयारी करेगा। हम लोग 2-3 साल से लगे हैं, कुछ बच्चे ऐसे 10 साल से लगे हैं वहाँ तैयारी करने में। तो ऐसे में कोई बच्चा तैयारी कैसे करेगा, कैसे हमारे देश का भविष्य बनेगा। वो तो कह रहे हैं कि 15 लाख रुपए दो और अंदर हो जाओ सीधे। अब हमारे पास 15 लाख रुपए थोड़ी ना है देने के लिए, जो हम 15 लाख रुपए दे के अंदर हो जाएंगे। तो इसे सरकार को सुनना पड़ेगा। और मैं धामी जी से भी ये विनती है मेरी ये कि बच्चों को देखें यहाँ आके कि देहरादून में भी इतना धरना चल रहा है, रात भर बच्चे भूखे हैं, वहाँ धरना दे रहे हैं। और अगर यहाँ भी हमारा धरना सफल नहीं हुआ तो हम भी देहरादून तक जाएंगे, वहाँ हम भी भूख हड़ताल करेंगे। इसलिए हमें, मेरी सरकार से यही विनती है कि आपको 30 दिन के अंदर में पेपर दोबारा कराइए, और इसकी जो मामला है इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। 2022 में हमारा नकल विरोधी कानून आया था, कि धामी जी ने बोला था कि पेपर अब होंगे जो पूरी निष्पक्षता के साथ पेपर होंगे। तो फिर भी ऐसा क्यों हुआ, फिर भी धांधली क्यों हुई पेपर में? पेपर आने से पहले कैसे लीक हो गया? और जो रिकॉर्डिंग आई है वो 9 सितंबर की रिकॉर्डिंग आई है कि 15 लाख रुपए की जो बात है वो 9 सितंबर की बात है, और पेपर हमारा 21 सितंबर को। तो 9 सितंबर से धांधली होना स्टार्ट हुआ और हमारा पेपर हो रहा है 21 सितंबर को। तो आप बताओ कि हमारा पेपर सही होगा तो होगा कैसे? ऐसे में क्या भविष्य बनेगा हमारे देश का? अब हमारी क्या नौकरी लगेगी? ऐसे में जिन्होंने 15 लाख रुपए दिए उनको मिलेगी नौकरी, और हमारे चाहे 85 नंबर है, चाहे 90 नंबर आए, कोई महत्व ही नहीं है उन नंबरों का, जब हमारा सिलेक्शन ही नहीं होगा लास्ट में। हम रोज पढ़ रहे हैं, सुबह पढ़ रहे हैं, दिन में पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में यहाँ बैठे हुए 5-5 बजे घर जा रहे हैं। रात को हम सोते तो नींद नहीं आती है सोने में। अब क्या करें, दिमाग में एक क्वेश्चन इधर दौड़ रहा है, एक क्वेश्चन उधर दौड़ रहा है। हम सोच रहे कि पेपर में ये ना आ जाए, ये ना आ जाए। वहां तो पहले से ही सेट हो रखा है सब। वहां तो कह रहे हैं कि बाहर से गोले आ
आप जितने भरते हैं आप गोले भर दो, बाकी अंदर से भरवा लेंगे। जो ये मेन जो आयोग में बैठे हैं तो यही जो अंदर करने वाले हैं, बाकी हम लोगों की क्या गलती है उसमें? जो अंदर है ये पूरी इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उसके बाद 30 दिन के अंदर में पेपर दोबारा ये होना चाहिए। हमारी बस यही मांग है सरकार से, और कोई हमारी मांग नहीं है इससे ज्यादा कुछ। धन्यवाद। आज यहाँ किन मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? जी, आज स्तरीय परीक्षा हुई थी, इसमें वीडियो पटवारी लेखपाल की भर्ती थी। तो ऐसा बोला गया है कि देहरादून के सेंटर में से 4-5 पन्ने लीक होकर बाहर आए हैं, 4-5 पेपर लीक होकर बाहर आए हैं, जिससे क्या हो रहा है कि और पर सरकार बोल रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, जिस कारण पेपर लीक हुआ है तो मतलब 10-12 क्वेश्चन आगे आए हैं, बाहर निकल कर आए हैं, तो हमसे 10-12 नंबर सीधे आगे जा रहा है वो इंसान। तो और पर सरकार बोल रही है कि एग्जाम लीक नहीं हुआ है, जिस कारण हमारा एक शरीर का अंश हमसे अलग हो जाता है, उस कारण ही अगर पेपर का अंश अलग हो गया तो मतलब वो भी एक विकलांग से घोषित हो जाता है। तो इसलिए हमारी सरकार से अनुरोध है, हम किसी सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, ना किसी पार्टी का विरोध कर रहे हैं, बस हम ये कह रहे हैं कि पेपर को निरस्त करा जाए और इसको दोबारा से सुचारू रूप से चलाया जाए। धन्यवाद। मेरे जो बड़े भाई लोग हैं वो मुझसे यही बोलते हैं कि तू तैयारी कर, आज नहीं तो तेरा 1 साल में 2 साल में जरूर होगा। लेकिन ऐसी हरकतों को देखिए जैसे पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, ऐसी हरकतों को देख के हमारा जो है कॉन्फिडेंस लो होते जा रहा है। हम इतनी मेहनत से और बिल्कुल मेहनत करते हैं और हमारे माइंड में बहुत प्रेशर पड़ता है। इनको क्या पता कि तैयारी क्या होती है। जो छात्र 10 सालों से अपनी तैयारी कर रहा है, इनको क्या पता जो वहाँ पर कुर्सियों में बैठे जो धांधलियां करवा रहे हैं, इसके पीछे किसी न किसी का हाथ तो होगा ना। ऐसे तो धांधली नहीं होती है। हमारी स्थिति तो ऐसी है, इधर जाएं या उधर जाएं, ऐसी हरकतों को देख के। क्योंकि 2023 में भी हमारे यहाँ पर पटवारी का पेपर हुआ था, उस समय भी ये पेपर लीक हुआ था और ये भी हरिद्वार और देहरादून में ही हुआ था। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जहाँ आयोग का अपना कार्यालय है वहीं ऐसी हरकतें क्यों होती है? साथियों नमस्कार, मेरा नाम है महेंद्र पाल, मैं हूं ब्लॉक प्रभारी कोटाबाग उत्तराखंड क्रांति दल से। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर हम कालाडूंगी में खड़े हैं। यहाँ पे जो पेपर लीक का मामला सामने आया है उसको लेकर युवाओं का प्रदर्शन जारी है और उक्रांत इसकी घोर निंदा करता है। और मैं आज प्रशासन से इन युवाओं के द्वारा आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्या ये सरकार में चुने हुए लोग आज कहाँ चले गए हैं? ये प्रदेश का युवा क्या ऐसे ही ठगा हुआ महसूस करेगा? आप देख रहे होंगे यहाँ पर बच्चे हैं, लोग जो यहाँ पर पहुंचे हैं वो कोई नेता नहीं है, उनका कोई स्वार्थ नहीं, वो निस्वार्थ भाव से अपनी पढ़ाइयाँ कर रहे हैं। उनके माँ बाप पहाड़ का आदमी आप जानते हैं, उसके पास इतना कोई संसाधन नहीं है, इतना कोई इनकम का सोर्स नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आदमी मजदूरी मेहनत करके खा रहा है। आज जिसके परिवार में 3 बेटे हैं वो तीनों को नहीं पढ़ा सकता है, उसका पिता उसके 2 भाई उसको मेहनत मजदूरी करके पढ़ा रहे हैं और उसको कोचिंग करा रहे हैं। उन्होंने कहा मेरा बेटा कल जाके पढ़ लिख लेगा, उन्हें हमारे परिवार की कहानी सुधरेगी, प्रदेश का भला करेगा। पर आप देखिए ना, दिन पर दिन जैसे पेपर लीक के मामले आ रहे हैं, आधा घंटा पेपर हुए नहीं होता, उसके बाद पेपर लीक के मामले बाहर आ जाते हैं। तो अभी प्रदेश सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ इन युवाओं के द्वारा, ये युवाओं को किस दिशा में लेके जा रहा है हमारा प्रदेश सरकार? क्या ये बीजेपी सरकार मुझे जवाब देगी इस बात का कि युवाओं को किस ओर धकेला जा रहा है? जो युवाओं के हाथ में किताब होनी चाहिए, जो युवाओं के अभी प्रदेश के भला करने के लिए, प्रदेश के आगे नीतियों को जो सशक्त करने के लिए आगे बढ़ती, इनको आज रोडों पे उतरने को मजबूर कर रखा है और ऐसे धरना प्रदर्शन करने के लिए उनको मजबूर किया जा रहा है। मैं जो प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, ये अधिकारी हैं, इनसे कहना चाहता हूं इन सब चीजों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उत्तराखंड क्रांति दल उक्रांत इसकी घोर निंदा करता है। नमस्कार। ओ कहीं अगर